हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्लास 10th में थे 11th में आने वाले हो, वैसे 11th में आप आ ही चुके हो लगभग, जैसे क्लास 10th के रिजल्ट आ जाएंगे। और मेरे को पता है आप लोगों के अच्छे परसेंटेज आने वाले हैं। और रिजल्ट को लेकर कि आपके मन में कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस हम अपलोड कर भी रहे हैं रिजल्ट के लिए। कोई भी नई अपडेट आते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बट अभी फिलहाल हम आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्लास 11th में आने वाले हो तो अब आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए अगर आप क्लास 11th में आने वाले हो तो। क्योंकि अब क्लास 11th इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, बिकॉज यहीं से अब आपका करियर स्टार्ट होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहीं से आप स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर आर्ट्स लेनी है। अब पहली गलती आपको यह नहीं करनी है कि आप कोई सी भी स्ट्रीम ले लो। नहीं, आपको जिस चीज़ में मतलब जिस फील्ड में आपको जाना है, आपको उस हिसाब से स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है। अब स्ट्रीम के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप जाकर देख सकते हो कि हमें कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, मतलब कौन सी स्ट्रीम में बेनिफिट ज़्यादा है, साइंस में, कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में। अब बेनिफिट तो तीनों ही बराबर ही होते हैं, बट आप लोगों के अनुसार आप लोगों को जो फील्ड में जाना हो आप उस स्ट्रीम को फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना। अब ऐसा नहीं है अब किसी को डॉक्टर बनना हो वो आर्ट्स ले लेगा, अगर किसी को बैंकिंग में जाना है तो वो साइंस ले लेगा, या फिर किसी को सिविल जॉब्स करनी है तो वो कॉमर्स ले लेगा फिर साइंस ले लेगा। मतलब सिविल जॉब्स तो आप कर भी सकते हो साइंस में, कॉमर्स से, बट नहीं, अगर आपको ऐसी मतलब आपके अनुसार आपको जो फील्ड में जाना हो उस हिसाब से आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। पहली गलती तो आपको यह नहीं करनी है कि आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो, आपको अपने अनुसार ही स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है। तो पहली गलती तो आपको यह नहीं करनी है कि आपको अपने अनुसार स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, किसी के बातों में आपको आके आपको स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी होती है। तो पहली गलती तो यह है, काफ़ी बच्चे कर जाते हैं कि स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे, बाद में जाके पछताते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब दूसरी गलती की बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरी गलती के बारे में, तो दूसरी गलती बच्चे सबसे ज़्यादा यह करते हैं क्लास 11th में आने के बाद की, और वो लोग सोचते हैं कि क्लास 11th में क्या दिक्कत है, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 महीने तो ऐसे रिजल्ट के चक्कर में निकल गए। अब 4-5 महीने और पढ़ना है, 5-6 महीने, अब फिर ऐसे ही हम 11th में पास हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, 12th में चल के आगे अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। नहीं बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि क्लास 11th में आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि आपको क्लास 12th में भी हेल्प करेंगे और आगे चलकर ग्रेजुएशन में भी हेल्प करते हैं। तो क्लास 11th में आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है क्लास 11th में। इसलिए आपको लोगों को बोलता हूँ कि अभी से ही आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, जिससे कि आपको आगे चलकर एग्जाम्स में दिक्कत ना हो। क्लास 11th के आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास हो सको। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सोचोगे कि क्लास 11th में हम फेल हो जाएंगे। मेरे को पता है क्लास 11th में तो कोई बच्चा फेल नहीं होता, सब बच्चे पास ही होते हैं। बट बच्चे सोचते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है क्लास 11th पढ़ने की, क्लास 11th में क्या ज़रूरत है, हम क्लास 12th में चल के पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि क्लास 12th बोर्ड है ना। क्लास 11th वाले तो स्कूल वाले ही पास कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्लास 11th बेसिक चीज़ें सिखाई जाने के लिए होती हैं, जिससे कि आगे चलकर आपको क्लास 12th में ग्रेजुएशन में दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। तो क्लास 11th में आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी कि ऐसे सोचो कि ऐसी हम ढील दे जो क्लास 11th में पास, सिर्फ सोचो कि पास होने के लिए हमें पढ़ना है। नहीं, आपको मन लगा के पढ़ना होता है क्लास 11th से ही, और जिससे कि आपको क्लास 12th में आगे और ग्रेजुएशन में आगे दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। तो दूसरी गलती यही है कि आपको क्लास 11th बिल्कुल मन लगा के पढ़नी है, बेसिक चीज़ सिखाई जाती हैं वो आपको अच्छे से कवर करनी होती हैं। पहली गलती आपको यह नहीं करनी है कि स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है। दूसरी गलती यह नहीं करनी है कि आप लोगों को क्लास 11th को अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल ढील दे के पढ़ो, या फिर ऐसा नहीं है कि केवल पास मार्क्स जितना पढ़ो। नहीं, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आगे चल के आपका ही बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं लास्ट गलती का में, तीसरी गलती, वो सबसे बड़ी गलती कौन सी है। अगर आप लोग क्लास 11th में आने वाले हो और अगर आपने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया है, क्योंकि टाइम टेबल अगर आप बनाते हो, मतलब टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हो, तो फिर आप क्लास 12th में मैं लिख के देता हूँ आप लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं 95% मार्क्स अगर आ सकते हैं, अगर आप टाइम टेबल के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हो तो। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों का ऐसा देखा है कि वो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं और आगे चल के अब वो ऐसे ही सोचते हैं कि मतलब ऐसा पूरा दिन निकाल दिया, अब बाद में रात को पछताते हैं कि हमारा तो आज का दिन ऐसे पूरा निकल गया, हमने कुछ पढ़ाई नहीं। एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। तो मैं आप लोगों यही बोलता हूँ कि आप लोगों को टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब मैं खाली क्लास 10th के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
मैं सारी क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप क्लास 11th में आने वाले हो आपको टाइम टेबल तो फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि आप अभी से ही टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आगे चलकर आपको 12th में भी आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी कि आप क्लास 11 से ही ट्रेंड हो जाओगे टाइम टेबल फॉलो करने के लिए। तो क्लास 12 में आपको वो एक हैबिट बन जाएगी टाइम टेबल फॉलो करने की। तो टाइम टेबल से अगर आप चलते हो, टाइम टेबल से अगर आप पढ़ाई करते हो, तो मैं आपको लिख के देता हूँ आप क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो सकते हो। तो बस ये 3 गलती हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो ये 3 गलती करते हैं क्लास 11th में आने के बाद। अब ये 3 गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप चाहते हो क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज के साथ पास होना। और क्लास 11th के लिए हम लोग आपसे रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है mentiEducate23। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।